11th क्लास अकाउंट। तो देखो अकाउंट्स में अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है और एक छोटा चैप्टर है। यहां से हमारी थ्योरी भी होती है और न्यूमेरिकल भी होता है और ज्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं है। तो देखते हैं जरा। चैप्टर है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तुम्हें याद होगा मैंने तुम लोगों को जर्नल पढ़ाए थे और जर्नल के अंदर मैंने तुम्हें रूल्स डेबिट और क्रेडिट के पहले से ही बता दिए। मैंने तुम्हें डेबिट का रूल और क्रेडिट का रूल सब बता रखा है। कैश आया तो क्या करते हैं, परचेज क्या होती है, सेल्स क्या होती है, एसेट के आने पर क्या करते हैं, एसेट के जाने पर क्या करते हैं। मैंने सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करवाई है और वही सारे रूल यहाँ पर पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, क्योंकि अगर वही होता तो फिर तो दोबारा से कराने का मतलब ही नहीं बनता। यहां से एक क्वेश्चन होता है सेपरेट टी शेप अकाउंट। कौन सी शेप? टी शेप। जैसे ये होता है ना, मैंने तुम्हें लेजर पोस्टिंग के अंदर अकाउंट्स बनवाए थे। तो देखो लेजर पोस्टिंग के अंदर जो अकाउंट बनाए जाते हैं उन्हीं अकाउंट को क्या बोला जाता है? टी शेप अकाउंट। उन्हीं अकाउंट को दूसरा नाम क्या दिया गया है? टी शेप अकाउंट। तो वही सब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा फर्क है, हमें बिना जर्नल के बनाने हैं। लेजर पोस्टिंग में क्या था, हमने पहले जर्नल बनाए, बाद में उन एंट्री की क्या कर दी? लेजर पोस्टिंग कर दी। वहां पर उन एंट्रीज की क्या कर दी हमने? लेजर पोस्टिंग। बहुत आसान था, ठीक है। जिसके लिए हमें जर्नल आने चाहिए, जर्नल के लिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जर्नल के बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ना ही टेस्ट में, ना ही पेपर में और ना ही अभी, ठीक है। डायरेक्ट लेजर पोस्ट करने, डायरेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि बिना जर्नल के कैसे पोस्ट करेंगे डायरेक्ट? प्रॉब्लम हो सकती है ना, सीधी बात है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर तुम्हें इतने सारे लेजर नहीं बनाने होते हैं। मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में या ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर में, बस। और तुमसे वो कितने अकाउंट बनवाएगा? एक अकाउंट। एक अकाउंट बनवाएगा या फिर 2 अकाउंट बनवाएगा। अभी तक जब भी देखने को मिला है पेपर में एक ही अकाउंट मिला है, ठीक है। और 2 भी बनवा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल रूल होता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, जो रूल मैंने तुम्हें जर्नल एंट्री में सिखाए हैं वही रूल यहां पर भी इस्तेमाल होंगे। तुम देख सकते हो जर्नल कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसका इस्तेमाल हर एक चैप्टर में आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों के पास बुक होनी चाहिए और स्केल होना चाहिए सभी के पास। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है स्केल। प्रॉपर अकाउंट तुम्हें स्केल से बनाना है। अगर अकाउंट स्केल से नहीं बना हुआ, हाथ से बना हुआ है और गंदी संदी राइटिंग में बना हुआ है, तो उस पेज को मैं कभी भी आकर फाड़ सकता हूं। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा। अगर वो राइटिंग मेरे हिसाब से नहीं हुई और अगर वो काम मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिला तो तुम्हें वो पेज वहां पर नहीं मिलेगा। तुम्हें वो पेज वहां पर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि फिर मैं उस पेज को फाड़ दूंगा बहुत बुरी तरह। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें याद है अकाउंट्स के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन नंबर पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर तो है नहीं बोल रहा, लेकिन मैं क्वेश्चन जरूर पढ़ूंगा। ओपन अ टी शेप अकाउंट, तुम्हें मालूम है वही है जो मैंने बताया था, टी शेप अकाउंट। ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी। मुझे बताओ क्वेश्चन ने सिर्फ किसके लिए बोला है? मशीनरी के लिए। मैंने तुमसे पहले ही बोला था क्वेश्चन तुमसे सारे अकाउंट नहीं खुलवाएगा, 5-6 एंट्री दे देगा और उन 5-6 एंट्री के अंदर वो मुश्किल से एक आध अकाउंट खुलवाएगा, एक आध, ठीक है। एक खुलवा लेगा या ज्यादा से ज्यादा कितने खुलवा लेगा? 2, ठीक है। तो ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवाता, तो इसने बोल दिया ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी। बताओ किसके लिए खोलना है हमें ये अकाउंट? मशीनरी के लिए। एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब तुम जरूर दे दोगे बिना पढ़े। बताओ
मैंने तुम्हें अभी चैप्टर शुरू भी नहीं कराया और मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं और वो सवाल का जवाब भी तुम दे दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें जर्नल भरपूर तरीके से पढ़ा रखे हैं। जर्नल पर जितनी ज्यादा मेहनत करो उतनी कम है, और जितनी ज्यादा करोगे उतना ही तुम्हें क्या मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, देखो तुम कहोगे ये तो जर्नल में पढ़ा था सर हमने, बिल्कुल मैं वही बोलूंगा, जर्नल में ही पढ़ा था, लेकिन इस्तेमाल यहां पर करेंगे। मुझे बताओ, देखो मशीनरी, तुम्हें याद होगा मशीनरी क्या होती है हमारी, जल्दी से बोलो। मशीनरी एसेट होती है ना भाई। अगर तुम्हें जर्नल में ये बात याद हो गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है याद तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे याद हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मशीनरी होती है हमारी, क्या होती है मशीनरी, एसेट होती है। मशीनरी हमारी एसेट होती है, और तुम्हें जर्नल के अंदर एसेट का रूल याद होना चाहिए। जर्नल के अंदर मैंने एसेट का रूल लिखवाया था कि एसेट के आने पर, बोर्ड पे देखो, अगर कोई एसेट आती है, एसेट के आने पर क्या कर देते हैं उसको, डेबिट। अगर कोई एसेट आ रही है तो एसेट के आने पर क्या करेंगे, डेबिट। और अगर एसेट जा रही है, गई, तो एसेट के जाने पर करेंगे क्रेडिट। बहुत ही सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। तुमसे कौन सा अकाउंट खोलने को बोला गया है, मशीनरी अकाउंट। तुमसे टी शेप अकाउंट खोलने को बोला गया है, और किसके लिए खोलना है, मशीनरी के लिए। तुम्हें मशीनरी का रूल याद आ गया ना, कोई बात नहीं, मैं फिर से याद दिला देता हूं। मशीनरी होती है हमारी एसेट। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, टाइपराइटर, कंप्यूटर, लैंड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एसेट होती हैं। और एसेट का रूल होता है, जब भी एसेट आएगी तो डेबिट करना है, और जब भी एसेट जाएगी तो क्रेडिट करना है, बस। इसी के बेस पर पूरा अकाउंट खोल दूंगा, पूरा का पूरा अकाउंट खोल दूंगा बिना जर्नल के। बिना जर्नल बनाए लेजर कैसे पोस्ट करते हैं, ऐसे पोस्ट करते हैं, देखो कैसे पोस्ट होंगे। ये रूल अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और अगर नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना। लेकिन अगर मैं कभी भी पूछूं और तुमने नहीं बताया और तुमने लिख भी नहीं रखा, तो फिर मैं बहुत अच्छे ढंग से लिख दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी। मशीनरी के लिए टी शेप अकाउंट खोलना है, एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड, और हमें ये ट्रांजेक्शन उसके अंदर डालनी है। स्टार्ट करते हैं। देखो पहली ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है, तुम लोगों के पास बुक होनी चाहिए। बस एक काम करो, पहले अकाउंट खोल लेते हैं ना। अकाउंट का फॉर्मेट वही है जो मैंने लेजर में सिखाया था। अकाउंट का फॉर्मेट वही है जो मैंने किसके अंदर सिखाया है तुम्हें, लेजर के अंदर। एक ही अकाउंट बनाना है, सिर्फ किसके लिए बनाना है, मशीनरी के लिए। ये होते हैं पर्टिकुलर्स। डेट, जर्नल फोलियो, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, रुपीस। और ऊपर हम किसका अकाउंट खोल रहे हैं भाई, किसका खोल रहे हैं, अपना खोल रहे हो, नहीं, हम खोल रहे हैं मशीनरी का। तो ऊपर नाम आएगा भाई बेचारे का, मशीनरी अकाउंट। यहां पर हमारा डेबिट और यहां पर हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो ये है हमारा मशीनरी अकाउंट। अब स्टार्ट करते हैं भाई। बस मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा बार बार, मशीनरी आई या मशीनरी गई। अगर तुम बोलोगे मशीनरी आई तो मैं बोलूंगा डेबिट में लिखो, समझ रहे हो ना।
अगर तुम बोलोगे मशीनरी गई तो मैं बोलूंगा क्रेडिट में लिखो। बात समझ में आ रही है ना? जल्दी से बताओ, मशीनरी क्या होती है? एसेट। और एसेट के आने पर क्या करते हैं? डेबिट। और एसेट के जाने पर क्या करते हैं? क्रेडिट। मुझे बताओ, मैंने इस चैप्टर का कुछ भी बताया तुम्हें? नहीं बताया। मैंने क्या बताया? मैंने जर्नल बताया। सारा खेल ही जर्नल का है। जर्नल एक तरीके से भगवान है और भगवान की हमेशा क्या करनी चाहिए? पूजा। ठीक है, तो जर्नल की पूजा करते चलो और हमेशा आगे बढ़ते चलो। स्टार्ट करते हैं। देखो, मशीनरी परचेज। मुझे जल्दी से बताओ, मशीनरी खरीदी है, बताओ खरीदने पर मशीनरी आती है या जाती है? जल्दी से बोलो। जब हम किसी से मशीनरी खरीद के लाए तो मशीनरी आई है ना हमारे पास, खरीदने पर चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं मार्केट में से ये पेन खरीद के लाया, मेरे पास ये पेन आ गया, तभी तो पढ़ा रहा हूं। इसी तरह से मैंने मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी आई है। और मुझे बताओ, मशीनरी आई है तो कहां पर आएगी? डेबिट में या क्रेडिट में? मशीनरी होती है एसेट, और एसेट के आने पर क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो देखो डेट वगैरह तो दे नहीं रखी, तो डेट वगैरह का कॉलम खाली छोड़ देना, सीधा लिखो। मुझे बताओ, मशीनरी खरीदी है, या तो कैश से खरीदी होगी या बैंक से खरीदी होगी। दो ही बातें होती हैं अकाउंट्स में, दो ही बातें होती हैं, या तो बैंक से खरीदी होगी या फिर कैश से खरीदी होगी। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बता रखा कि मैंने कैश से खरीदी है बैंक से खरीदी है। तो एक काम करते हैं, चाहे तुम कैश लिख लो चाहे तुम बैंक लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है। बताओ कहां पे लिखूंगा? डेबिट में ना, क्योंकि तुमने खरीदी है और खरीदने पर आती है, और आएगी तो इधर लिखो 2। बताओ कैश लिखूं या बैंक? बढ़िया रहेगा बैंक लिख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में और टेस्ट में तुम इसी क्वेश्चन के अंदर अगर 2 कैश भी लिख दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कह दिया चेक तो बैंक लिखना है। क्वेश्चन ने कह दिया कैश तो कैश लिखना है। जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी लिखते रहो। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, कुछ भी का मतलब है या तो कैश या फिर बैंक। ठीक है, 40,000 का अमाउंट डाल दो भाई, बहुत ही बढ़िया खरीदारी करी है इसने, कमाल का बंदा है। हम तो 40 रुपए की भी नहीं खरीद पाते, ये 40,000 की खरीद लाया है ना। थोड़ा छोटा लिखा है, मैं बोल देता हूं 40,000, 40,000। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं जर्नल फोलियो हटा दूं, इसमें कुछ आता तो है नहीं, मुझे जगह मिल जाएगी। तुम ऐसा मत करना। लेकिन ये लो, अब मैं अमाउंट थोड़ा सा और बड़ा लिख सकता हूं, बिना जर्नल फोलियो के अकाउंट बड़ा हो गया। है ना? अब आराम से खुलकर लिख सकते हैं हम यहां पर 40,000। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं भाई। मशीनरी सोल्ड। बताओ, अभी अभी खरीदी थी, अभी अभी बेच दी। मुझे बताओ, जब हम मशीन बेच रहे हैं, मशीनरी क्या होती है? एसेट। बताओ खरीदने पर आती है, खरीदने पर। तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि तुम्हें जर्नल की कम से कम बेसिक नॉलेज तो है ही सभी को, क्योंकि तुम देख रहे होंगे किस चीज का खेल चल रहा है, जर्नल का। ये मैं वहीं पे तो पूछता था कि बताओ एसेट आई या गई, है ना, वही चीज मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ। तो सारा खेल ही जर्नल का है। अगर तुम्हें ये पता चल पा रहा है कि कब आ रही है और कब जा रही है तो फिर मेरी जरूरत है ही नहीं इस चैप्टर में। देखो, मशीनरी बेची, खरीदने पर आती है और बेचने पर चली गई, क्योंकि हमने उसको बेच दिया ना, मशीनरी लेकर चला गया सामने वाला बंदा। और मशीनरी लेकर चला गया तो बताओ डेबिट में या क्रेडिट में? मशीनरी गई ना, मशीनरी के जाने पर क्रेडिट। कितने रुपए की बेच दी? 10,000 की। बताओ कुछ नहीं बताया तो बैंक की होएगा ना, कैश बेची या बैंक से बेची, कुछ नहीं बताया है ना। और जब कुछ नहीं बताया तो बैंक की लगा लो, लिखो बाय बैंक। इस बार बेची है, और कितने की बेची है? 10,000 की। बहुत ही बढ़िया, 10,000 की मशीनरी मैंने बेच दी। अच्छा है, आगे देखते हैं। तीसरी एंट्री देखो, मशीनरी परचेज। बताओ फिर से परचेज कर ली। तुम देख रहे हो ना क्या करवा रहा है वो सारी एंट्री मशीनरी की देगा। और पता है होता क्या है, 6-7 एंट्री दे देता है, एक अकाउंट बनवाता है
और अब मैं तुम्हें बता देता हूं गलती कहां पर करते हैं बच्चे। तुम सोचोगे तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, नहीं, गलती कर दोगे। ध्यान से सुनो, 6-7 एंट्री देता है, एक आध एंट्री जरूर ऐसी देगा, एक आध एंट्री जरूर ऐसी देगा जिसके अंदर मशीनरी नहीं होगी और उसकी एंट्री यहां पर नहीं आनी होगी। मतलब वो एंट्री पोस्ट नहीं करनी होगी, वो देगा जानकर जरूर, क्योंकि वो जानता है बच्चे फिर भी पोस्ट करेंगे, बच्चे फिर भी पोस्ट करेंगे, लेकिन नहीं करनी, गलती वहीं पर कर देते हैं। अगर तुमने एक भी गलत एंट्री ले ली ना, पूरा अकाउंट काट दिया जाएगा, पूरा अकाउंट। ठीक है, फिलहाल तीसरी देखते हैं। तो देखो तीसरे में क्या है, मशीनरी परचेज। मुझे बताओ, फिर से परचेज कर ली, बताओ परचेज करने पर खरीदी, खरीदने पर आई ना एसेट, और एसेट के आने पर क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कितनी खरीदी है, 8,000 की। फिर से लिखो इधर, टू बैंक। देखो मैंने बैंक के साथ अकाउंट नहीं लगाया, तुम लोग लिख लेना, टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी है इस बार, 8,000, 8,000 की खरीद ली। ठीक है, आगे देखते हैं, मशीनरी डिस्कार्डेड। अंडरलाइन कर लो डिस्कार्ड पर, अंडरलाइन कर लो डिस्कार्ड पर। देखो डिस्कार्ड का मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। डिस्कार्ड का मत, ध्यान से सुनते जाना, लिखना कुछ नहीं है, जब मैं बोलूं ना लिखने को तब लिखना। डिस्कार्ड का मतलब होता है कैंसिल कर देना, डिस्कार्ड का मतलब होता है वापस कर देना, डिस्कार्ड का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। या डिस्कार्ड का मतलब, ध्यान से सुनो असली शब्द, जब मशीनरी काम करते करते, यूज करते करते पुरानी हो जाती है ना, तो उस मशीनरी को हम बेच देते हैं कबाड़ में। ऐसी तो करते हैं भाई, घर में थोड़ी ना रखेंगे खराब मशीन को। तो कुल मिलाकर बताओ, मशीनरी को हमने हटा दिया है, मशीनरी चली गई। लिखो, डिस्कार्ड पर अगर सिंपल भाषा में लिखना चाहो ना, ध्यान से सुनो, डिस्कार्ड पर अगर सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो सोल्ड। हालांकि मैं तुम्हें खुद कह रहा हूं कि डिस्कार्ड का मतलब सोल्ड नहीं होता है, मैंने तुम्हें बता दिया है डिस्कार्ड का क्या क्या मतलब होता है। पुरानी हो गई है, निकाल दी, रिजेक्ट कर दी, कैंसिल कर दी, ये है डिस्कार्ड का मतलब। ठीक है, तो डिस्कार्ड को सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे सोल्ड। अपनी बुक के अंदर डिस्कार्ड में क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिख लो सोल्ड, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। अब मुझे बताओ, तुमने मशीन सोल्ड कर दी, डिस्कार्ड कर दी, तुमने मशीन क्या कर दी है, डिस्कार्ड कर दी है। बताओ बेच दी, खरीदने पर आती है, बेचने पर जाती है ना, चली गई ना। और बताओ मशीनरी के जाने पर क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, मशीनरी के जाने पर करते हैं, बोलो क्रेडिट। बताओ क्या लिखोगे, कैश या बैंक। फिर से क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, और जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया फिर से लिखो बाय बैंक, है ना, ना तो कैश का पता ना बैंक का पता। तो जब कुछ नहीं पता तो बैंक लिखो। कितने रुपए की डिस्कार्ड करी है भाई, 14,000 की मशीनरी डिस्कार्ड करी है, 14,000 रुपए की। ठीक है, अब मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, कोई सी भी एसेट है, फर्नीचर, 1 तारीख को खरीदा 10,000 का। ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, कोई एसेट है फर्नीचर, फर्नीचर समझते हो ना, सोफा वगैरह, तुम लोग तो अमीर लोग हो, तुम्हें तो मालूम है। फर्नीचर खरीदा 10,000 का, कब खरीदा, 1 जनवरी, भाई नया साल था, क्या करें, खरीदना पड़ता है नए साल पर, है ना, खरीदा। 1 जनवरी से 1 फरवरी हो गया, बताओ उस फर्नीचर की वैल्यू अभी भी 10,000 रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि फर्नीचर क्या हो चुका है, पुराना। 2 फरवरी से 3 फरवरी, 2 फरवरी से 2 मार्च आ गया, फिर जून, फिर जुलाई, इसी तरह से दिसंबर आ गया। बताओ पूरे साल भर उसकी वैल्यू 10,000 रही है, उसकी वैल्यू कम होती चली गई, कम होती चली गई ना। कोई सी भी एसेट अगर कोई बंदा खरीदता है तो खरीदने के साथ साथ उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम। उस चीज की वैल्यू, उस फर्नीचर की वैल्यू, उस मशीन की वैल्यू, उस बिल्डिंग की वैल्यू, उस एसेट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम। और मुझे बताओ, अगर किसी एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है,
अगर किसी एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है तो उसे अकाउंट में क्या बोलते हैं, उसे अकाउंट की भाषा में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसे अकाउंट की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देता हूं, मशीनरी तुमने खरीदी 40,000 की, मान लो मशीनरी खरीदी 1 लाख की, बताओ 10 दिन बाद उसकी वैल्यू उतनी रही, नहीं। 5 दिन बाद, नहीं। जैसी वो मशीनरी तुम्हारी फैक्ट्री में आकर इंस्टॉल हो गई ना, 1 सेकंड भी नहीं लगा, उसकी वैल्यू 1 लाख से घट चुकी है। मोबाइल फोन होता है, लेटेस्ट मोबाइल तुमने खरीदा 15,000 का, सपोज, चलो महंगा ले लेते हैं, 40,000 का है ना, तुमने एक लेटेस्ट फोन खरीदा 40,000 का, बताओ उस फोन की वैल्यू अभी भी उतनी है, नहीं। शोरूम से निकलते ही उसकी वैल्यू चाहे तुम कहो 1 रुपए कम हो गई, लेकिन कम हो गई। समझ रहे हो ना, हर एक एसेट की वैल्यू निकलते के साथ ही क्या हो जाती है, कम। ये जो वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है ना, ये वैल्यू में डिक्रीज कहलाता है डेप्रिसिएशन। ये वैल्यू में डिक्रीज होना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो और इस चीज का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। तो मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन खर्चा है हमारा, है ना, हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी भी एसेट पर डेप्रिसिएशन होता है, ध्यान से सुन लो इस बात को, जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं ना पेज पर, तुम चाहो तो इस बात को वहां पर लिख सकते हो, जब भी डेप्रिसिएशन होगा किसी भी एसेट पर तो वो क्रेडिट में आता है। जब भी किसी भी एसेट पर क्या लगा हुआ होता है, डेप्रिसिएशन, तो वो डेप्रिसिएशन कहां पर आता है, क्रेडिट में। लिख दो, हाँ उसी नाम से लिखा जाता है जिस नाम से लिखा हुआ है। जरा 5वें पॉइंट को देखो, 5वीं एंट्री, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन है ना, और मैंने बताया था जब भी किसी भी एसेट पर डेप्रिसिएशन होगा, जब भी किसी एसेट पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, तो डेप्रिसिएशन होना क्रेडिट में आएगा। लिख दो बाय, ये मैं कभी भी पूछ सकता हूं तुमसे कि डेप्रिसिएशन कहां पर आता है, डेबिट में आता है, क्रेडिट में आता है, तुम्हें हमेशा याद रखना है। ऑन द स्पॉट तुमने नहीं बताया तो फिर मैं बताऊंगा ढंग से। बाय डेप्रिसिएशन, कितने रुपए का डेप्रिसिएशन है, 1,000 का। ठीक है, मैंने तुम लोगों को बैलेंस करना सिखाया था, 5 एंट्री हमने कर दी है। देखो मैं फिर से तुम्हें बता देता हूं, बैलेंस करना बहुत ही आसान है, बैलेंस करना, बैलेंस करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले तो रफ में देख ले करो दोनों के टोटल कितने कितने, बोर्ड पे देखो जरा 2 मिनट के लिए, जिसको बैलेंस करना आता है वो अपना बैलेंस कर लो चुपचाप। ठीक है, और जिसको बैलेंस नहीं करना आता है या दोबारा सीखना है या एक बार देखना चाहते हो तो वो बोर्ड पर फोकस होकर देखो। देखो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल रफ में कर लिया करो। मुझे बताओ, डेबिट का टोटल इधर रफ में कर लेता हूं, बताओ 40,000 और 8,000, डेबिट में कितना टोटल है, 48,000, है ना। अब इधर क्रेडिट में टोटल कर लो, देखो 10,000, 14,000 और 1,000, टोटल कितने हो गए ये, देखो 14 और 1 15 और 10 25, तो यहां पर क्रेडिट का टोटल हो गया 25,000। ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों में से हाईयर टोटल कहां का है, डेबिट का हाईयर टोटल है या क्रेडिट का हाईयर टोटल है, तुम कहोगे डेबिट का हाईयर टोटल है। बस तुम्हें क्या देखना होता है कि कहां का हाईयर है, जहां का भी हाईयर हो ना, जहां का भी हाईयर हो उसे दोनों तरफ लिख दो। बताओ डेबिट का हाईयर है ना, उसे भी यहां पर लिख दो, डबल लाइन के ऊपर लिखना होता है हाईयर टोटल। हाईयर टोटल हमेशा डबल लाइन के ऊपर लिखना होता है। तो देखो 48,000 इधर भी लिखना है तुम्हें और 48,000 इधर भी लिखना है। जो भी हाईयर टोटल है, ध्यान से सुनो, चाहे वो क्रेडिट का हाईयर टोटल हो चाहे वो डेबिट का हाईयर टोटल हो, जो भी हाईयर टोटल हो उसे दोनों तरफ लिख दो। अब मुझे बताओ कम कहां का था, यहां का कम था ना, यहां पर तुम्हारा आएगा बैलेंस, और क्या लिखते हैं, टू बाय बैलेंस बीडी। बीडी जरूर लिखना, ये बीडी नीचे नहीं लिखना होता, मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, तो मैं बैलेंस के आगे लिखना होता है बाय बैलेंस बीडी। हाँ माइनस करके बताओ कितना आएगा, ये जो बैलेंस बचता है ना
हायर टोटल में से लोअर टोटल माइनस करके जो बैलेंस बचता है वो लिखते हैं। तो ये आएगा तुम्हारा 23,000। तुम आंसर चेक कर सकते हो, आंसर भी हमारा यही आ रहा है 23,000। और फिर इस अकाउंट को कर देना पूरी तरह से बंद स्केल से। और ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो तुम देख सकते हो क्वेश्चन हमसे टी शेप अकाउंट बोलेगा और सिर्फ एक ही अकाउंट बोलेगा, उसी अकाउंट की कम से कम 3-4 ट्रांजैक्शन दे रखी होंगी। और मैंने तुम्हें बता दिया वो जानकर एक आध ट्रांजैक्शन ऐसी देगा जिसको हमें पोस्ट नहीं करना, कभी तुम उसको भी कर दो, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन को, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान से करना।